नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी शानदार हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। कुछ खास चीज़ें भी आपकी हथेली में हैं, शानदार चीज़ें भी हैं और कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी आपकी हथेली में है। जीवन काल के कुछ वर्ष आपको बहुत बड़ी तरक्की देंगे, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो या चाहे धन और करियर के रूप में हो। कुछ चीज़ें एक्टिव करनी है आपने जिससे जीवन में फ़ायदा हो, दबी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आपकी ये हृदय की लकीर गुजर रही है, ये यहाँ से मस्तिष्क की रेखा है जो दो भागों में बंट रही है और ये आपकी जीवन की रेखा है जो इस प्रकार से चंद्रमा का प्रभाव लेते हुए फिर पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से ये करियर और धन की रेखा है जो यहाँ पे बहुत मध्यम हो रही है, फिर निकल रही है, यहाँ पे मध्यम हो रही है, फिर आगे को बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक अर्ध विकसित सा, पूरा विकसित नहीं है लेकिन अर्ध विकसित, यहाँ पे अंग्रेजी का अक्षर जो एम होता है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अनुसार अगर हम देखें तो आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिससे शरीर बना हुआ है, जो आपके शरीर के चक्र हैं, आठों चक्र, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, छठा मन है। मन तो अलग चीज़ है, लेकिन जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, पंचभूत हैं, शरीर के चक्र हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं। आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, आपको जो है हनुमान जी की आराधना करनी है जीवन में। भगवान शंकर के एकादश रुद्र रूप जो है हनुमान जी, उनकी जितनी आप शरणागति जाएंगे उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। जीवन काल के 35वें वर्ष के मिडिल से लेकर के और जीवन काल के 55वें वर्ष तक आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने बैठ जाएगी। मानी 35वें वर्ष के मिडिल से 36वें वर्ष से 2-4 महीने पहले से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा जो है धीरे धीरे निकलना शुरू होगा, आपको आर्थिक सहयोग मिलता जाएगा। आपके कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, आपको धन की स्थिति अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब आपने जो है पहला सबसे मुख्य प्रश्न किया है, व्यापार कैसा रहेगा। आपकी सबसे पहले हम करियर और धन की रेखा देखें तो ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। और जब धन और करियर की रेखा इस प्रकार से जाती है, ये धन की करियर की रेखा है। व्यापार भी इसी के अंदर आता है, नौकरी भी इसी के अंदर आता है, व्यक्ति कोई और काम भी करे वो भी इसी के अंदर आता है। जब ये एक अच्छी पोजीशन में ना हो तो इसका मतलब होता है आपका जो धन का मामला है, जो करियर का मामला है, वो स्थायित्व की स्थिति में नहीं आया है, वो स्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं जो पूर्णता होनी चाहिए उस पूर्णता में बहुत कमी है, स्थायित्व की काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। और इस प्रकार का जो करियर और धन की रेखा है और साथ में कभी बृहस्पति का पर्वत हल्का भी जो है शनि की तरफ झुका हुआ होता है तो ये पितृ दोष को बताता है। जब व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के वंश में पितृ दोष आना शुरू हो जाता है तो यकीन मानिएगा
आपके कार्यों में स्थायित्व नहीं आता है। कितना भी आप धन कमा लो उसमें बरकत नहीं आती है। और आपके पास पैसा तो आता है, खूब आता है, लेकिन खर्चे बिना मतलब के आ जाते हैं। आप कितना भी पैसा बचाने चाहो, धन का संचय नहीं कर पाते हैं। आपके पास कितनी अच्छी क्वालिटी है, आपके पास योग्यता है, कहीं ना कहीं उस प्रकार से चीज़ें नहीं उभरती हैं और इसका प्रभाव पड़ता है संतान सुख में। आपने देखा होगा कई लोग जो है संतान के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, समय पे संतान की प्राप्ति नहीं होती है और संतान की अगर प्राप्ति हो भी गई, कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के संस्कारों से विपरीत जाना शुरू कर लेता है, जिसके कारण तनाव की स्थिति आती है, चिंता की स्थिति आती है, कार्यों में विलंबता आती है। जो कार्य जो है बहुत सहजता से होना चाहिए था, लाख प्रयास करने पर भी वो बिना मतलब का 2 मिनट का काम जो है बहुत लंबा खींचता है। समझ में नहीं आता व्यक्ति को ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ होते हुए भी पूर्णता क्यों नहीं आ रही है। तो आपके जीवन में पितृदोष यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन भयंकर नहीं है, आंशिक है, ठीक है ना। और अभी मैं आपको 2 चीज़ें दे रहा हूँ। एक तो क्या करना है, आपने वीडियो में ही बता रहा हूँ, अलग से नहीं दूंगा। ये पितृपक्ष आने वाले हैं, ठीक है ना। इन पितृपक्ष में अपने कुल पुरोहित द्वारा, अगर आपका कुल पुरोहित है तो ये सबसे अच्छा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुल पुरोहित नहीं है तो कोई कर्मकांडी बहुत अच्छा विद्वान व्यक्ति हो, लेकिन संतोष होना चाहिए उसके आगे। वो ठेका न ले कि इतना पैसा दोगे तभी मैं ये काम करूँगा, उस पंडित से मत करवाइएगा। बस जो मुट्ठी के अंदर आप दोगे उससे संतुष्ट होने वाला पंडित हो तो उस ब्राह्मण देवता को बुलाइएगा। लेकिन देखिएगा आज के ज़माने के हिसाब से दक्षिणा दीजिएगा पंडित जी को, तभी पितृदोष मिटेगा और संतोष वाला लीजिएगा। कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को बुलाइएगा, अपना कुल पुरोहित हो तो बहुत अच्छा। और उन पितरों के निमित्त श्राद्ध कीजिएगा और पंडित जी से कहिएगा थोड़ा आंशिक पितृदोष है, आप उस प्रकार से जो है करें, तो निश्चित रूप से आपका पितृदोष धीरे धीरे खत्म होने बैठ जाएगा। दूसरा आपने क्या करना है, अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए, फैलाव करने के लिए, अपने धन में, अपने करियर में स्टेबिलिटी पाने के लिए 2 चीज़ें आपने करनी है। एक तो मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। वो दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है। अब वो आपने 2 समय करना है। एक सुबह मॉर्निंग टाइम में करना है। मॉर्निंग टाइम में आपने अपने नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले, चाहे 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 10 करें, आधा घंटा करें, जितना समय हो ये प्राणायाम करें। शाम को डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले आपको ये करना है। दूसरा, एक रात्रि के समय का मैं आपको जो है महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ। 3 महीने तक एक ही समय पर, और जो विधि मैं दूंगा उस विधि से जो है महालक्ष्मी की पूजा करनी है। बस ये 2 चीज़ें आपके कारोबार में स्थायित्व लाएंगी। अब यहाँ पे ठीक देखना, 18 महीने से पहले इसका रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 18 महीने के बाद ही इन चीज़ों का अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक प्रश्न मैं थोड़ा लंबा लेता हूँ क्योंकि आपको हर चीज़ को मैं दिखाता हूँ इस प्रश्न में। कई लोग बोलते हैं आपका वीडियो बहुत लंबा होते हैं, आप पकाते हैं, लेकिन जिनकी हथेली होती वो लोग ऐसे नहीं कहते हैं। क्योंकि देखिएगा, किसी भी व्यक्ति को हथेली दिखाता है या जन्म पत्री दिखाता है, अगर वो संतुष्ट ही नहीं हुआ और हमने भी केवल खाना पूर्ति की तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना, उस दिखाने न दिखाना के क्या फ़ायदा। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका शुक्र का भाग है। कला के लिए
सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में वास्तव में ये शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। इसका मतलब है अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान खूब रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। और इस शुक्र की वजह से एक चीज़ अच्छी रहेगी कि जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर इसके कारण विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी और ये चीज़ आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार लाने वाले हैं। ठीक 36 ईयर से थोड़ा जीवन परिवर्तन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अच्छा संकेत दे रहा है, ये शुक्र कह रहा है। लेकिन देखिएगा, ये शुक्र में बना अंगूठा है और इसमें हड्डी बड़ी निकल रखी है। इसका मतलब है कि जीवन काल के 42 ईयर तक, मानी 41वें वर्ष के लास्ट तक, 42वें से ठीक पहले तक जीवन में चाहे आप कितनी भी बड़ी स्थिति में पहुंच जाएंगे तो भी संघर्ष रहेगा। और अगर आपने जल्दबाजी की, आपने भावनाओं में आके बड़े निर्णय ले लिया, आपने उतावलापन दिखा लिया, तो आपको धन हानि का सामना भी जीवन में करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार आपको ठीक 41वें वर्ष के लास्ट तक बड़ा संभल कर करना चाहिए, सोच समझ कर करना है। अगर आपने जल्दबाजी, उतावलापन और भावनाओं में आकर निर्णय ले लिया तो व्यापार में नुकसान को दिखाता है। और व्यापार आप कर रहे हैं लेकिन पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप आपकी हथेली में ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। इंडिविजुअल करिएगा, अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, खूब मेहनत के पास। और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की जो शानदार स्थिति बन रही है वो 35.5वें वर्ष, 38वें वर्ष और जो है 42वें वर्ष से ठीक बन रही है। वैसे भी 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, बुढ़ापा काल बहुत अच्छा है। 57वें वर्ष की जो आयु है उसमें शानदार समय आपका आ रहा है, ठीक है ना। ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिएगा, एक चीज़ देखिएगा, जब आप लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे, पितृदोष को समाप्त कर लेंगे, तो चंद्रमा के प्रभाव से ये रेखा स्पष्ट तरीके से जाएगी जैसे बन रही है। और फिर जीवन काल के 41 ईयर से, वैसे तो 35वें वर्ष 35.5 से बन रहे हैं अच्छे योग, फिर 38 से, लेकिन 41वें वर्ष से ऐसे शानदार योग बन रहे हैं कि जो जीवन काल में प्रत्येक दिन धन दिलाएगा। प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएंगे। अब कितना आएगा वो आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरा बात, अगर वाहन के सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो 41 से लेके 45वें वर्ष के बीच में शानदार वाहन का सुख प्राप्त करेंगे अपने कमाए हुए पैसे से। एक अच्छे घर का सपना अगर पाल रहे हैं लेकिन नहीं प्राप्त हो रहा है तो 41 से 45 के बीच में एक बहुत बड़ा शानदार घर का सपना पूरा होगा, उसका सुख भोगेंगे। और व्यापार को विस्तार नहीं दे पा रहे हैं तो व्यापार का फैलाव, व्यापार का विस्तार जबरदस्त रूप में उभरेगा, ये दिखाई दे रहा है। अब आपने दूसरा प्रश्न लिखा है, जीवन कैसा रहेगा। अब ये मैं जो आपको जो है रेखाओं के बारे में, उंगलियों के बारे में, ग्रहों के बारे में बताऊंगा तो उससे पता चल जाएगा आपका जीवन कैसा रहने वाला है।
तीसरा प्रश्न आप कहते हैं पेमेंट का कैसा रहेगा, मानी धन का कैसा रहेगा। तो मैंने बता दिया है 35वें वर्ष से धन के अच्छे योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत की ओर जा रही है। 38वें वर्ष में इसका और भी अच्छा असर पड़ रहा है और 41वें वर्ष से तो शानदार स्थिति आ रही है। चौथा सबसे बड़ा प्रश्न आप पूछते हैं संतान सुख। मैंने बता दिया है जब ये बृहस्पति नीचे की तरफ झुकता है तो परिवार को लेकर चिंताएं होती हैं, खासकर संतान को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके। और जब ये इस प्रकार से होता है तो मानी पितृदोष का कारण ये होता है। तो ये चीज़ आपने ठीक करनी है, निश्चित ही आपको जो है इन चीज़ों में सफलता मिलेगी। अब चलते हैं आपकी कुछ अन्य चीज़ों पे। ये आपकी इंडेक्स की फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़े रूप में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। मिडिल फिंगर कहीं ना कहीं जो है आपका अच्छी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्मशील पुरुष हैं और मेहनत में कभी भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, ये चीज़ों को अच्छी बनाती है। रिंग फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है आपकी जो है अनामिका उंगली, ये मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। इसका झुकाव बता रहा है कि आपके अंदर यश पाने की बहुत ज़्यादा चाह है, नेम फेम पाने की चाह है और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाए इसकी चाह बनी हुई है। यहाँ पे बृहस्पति के उंगली से बहुत बड़ी है और मिडिल फिंगर से थोड़ा छोटी है, तो फिर भी रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत भी अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। धन कमाने की बहुत अच्छी ललक है आपके अंदर, लेकिन अगर देखा जाए ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। इन कमियों को दूर करने के लिए नेचुरल तरीके से यहाँ तक आप नाखून बढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका जीवन पर निकलेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति पे निकल रही है। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि जीवन काल के 42वें वर्ष से चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते जाएंगे, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। अब एक रेखा इधर से इस पे मिल रही है जो कहीं ना कहीं विष्णु कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से जा रही है जो बता रहा है कि जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी तरफ भी आपका आकर्षण धीरे धीरे बढ़ेगा और इसकी नॉलेज भी आपको अच्छी तरह से हासिल होगी। चाहे उसका प्रयोग करें न करें वो बात अलग है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक रेखा अगर ये यहाँ से बढ़ के इस पे जाती है और इसी पे मिलती है तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके आगे परिस्थितियाँ खड़ी हो सकती, थोड़ा इसका ध्यान दें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस प्रकार से जो है रेखा जा रही है जो अध्यात्म की तरफ आपको ले जा रही है और ये चतुष्कोण बता रहा है कि आपको अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहेगी कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकें। मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से जाती हुई चंद्रमा की ओर आ रही है और एक रेखा इससे निकल करके इस पे जाती हुई फिर एक रेखा इस पर जाती हुई दिखाई दे रही है। दो चीज़ें हैं, एक तो ये बता रहा है कि ये अवस्था ऐसी है आप बहुत सोचते रहते हैं, ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो कभी कभी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन हाँ श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे ये भी दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि करियर और धन की रेखा जब जारी है और ये रेखा तो एक इसमें से बुध की रेखा जारी जो धीरे धीरे बढ़ रही है, ये बुध की रेखा बता रही है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी,
जीवन में निश्चित ही सफलता मिलेगी। और व्यापार कर रहे होंगे तो 42वें वर्ष से बहुत बड़ी तरक्की के योग बन रहे हैं। बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी रहेगी, जैसे जैसे इसका विकास होगा ये पेट से संबंधित परेशानियां दे सकती है, थोड़ा सजग रहें। अब यहाँ पे एक रेखा और जा रही है और यहाँ पे एक चतुष्कोण बना रही है, एक चतुष्कोण। अच्छा मैं देखता हूँ फिर से, ये रेखा बस यहीं तक जारी है और यहाँ पे चतुष्कोण बन रहा है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाएंगी तो भी घबराने वाला व्यक्तित्व नहीं होगा, धैर्य नहीं खोएंगे और कहीं ना कहीं भगवान ने चाहा तो विदेशों से भी धन अर्जन करेंगे। 2 त्रिकोण बन रहे हैं और राहु क्षेत्र पे है। जब करियर और धन की रेखा एक स्मूथ स्थिति में आ जाएगी तो ऐसी स्थिति आएगी धन की कभी कमी नहीं रहेगी। कोई काम करना हो, इसमें कितना भी धन लग रहा हो, सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपके पास परिपूर्ण धन रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जीवन काल के 38वें वर्ष में एक यहाँ पे त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है कि कहीं न कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस प्रकार से जो है एक मछली का निर्माण हो रहा है, जो 40वें वर्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने कार्यों में विस्तार पाएंगे, फैलाव पाएंगे, यश होगा, अपने कार्य के कारण जाने जाएंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपकी जीवन की रेखा इस तरह से चंद्रमा की ओर आ रही है और फिर पीछे की ओर दिखाई जा रही है। थोड़ा सा ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की करते हैं, जन्म स्थान में रहकर उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोगों के प्रारंभिक जीवन कम से कम 40वें वर्ष तक जीवन का प्रारंभिक स्तर कभी कभी जो है अस्थायित्व आता है, उतार चढ़ाव से भरा रहता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन होती है और कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म के प्रति भी जो है चीज़ें बेहतर रहेंगी और आप जो है जिसको हम अचल संपत्ति कहते हैं उसका लाभ भी प्राप्त करेंगे। ये रेखा बहुत अच्छी है। हनुमान जी की पूजा आपको निरंतर करनी है। धीरे धीरे आप देखेंगे 36 से लेके 38 के बीच से ये चीज़ें उजागर होंगी। आपको अनायास ही दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता शुरू होगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसका अनुभव करेंगे। दूसरा, जो आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जो आपके अंदर सोचने की, समझने की ताकत है, उसका लाभ मिलेगा और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा, यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। जीवन का प्रारंभिक दौर थोड़ा सा संघर्षमय जरूर है, लेकिन इसी संघर्ष से उठकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। शुक्र के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा है और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये इस ओर दिखाई दे रहा है। बृहस्पति शानदार है, लेकिन अभी ढैया में 2.5 सालों तक शनि की तरफ देख रहे हैं तो परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं दिखाई दे रही हैं। हल्के रूप में, आंशिक रूप में जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ रहेंगी। या तो खर्चीला स्वभाव रहेगा, या तो धन के मामले में थोड़ा संघर्ष रहेगा, या तो धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इन 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ थोड़ी सी आंशिक रूप में रहेंगी। आपका भाग्य स्थान बहुत अच्छा है, शनि किसी भी प्रकार दूषित नहीं है, इसका लाभ मिलेगा। सूर्य थोड़ा सा जो है कमज़ोर अवस्था में है, तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है।
व्यक्ति जितना मेहनत करता है, जितना परिश्रम करता है, उसका जो श्रेय है, क्रेडिट है, उसको कम मिलता है। जो क्वालिटी व्यक्ति के अंदर होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें नहीं निखर के आती है। एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करेंगे, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे इस प्रकार से 2-3 रेखाएं हैं। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, लेकिन खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा, धन का संचय ठीक से नहीं किया तो ये उलट होगा, धन के मामले में संघर्ष रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है, इसका लाभ होगा। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया होने वाला है और आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेगी और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।